सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 778 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाह करके जल्दी से उस एपिसोड को देख लें, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पार्थ पलांडे, सुमित कुमार, सचिन बंसोडे एंड जोकर्स वाईडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस, एंड अनदर थैंक्स टू द गोल्डन वाइफ फॉर ज्वाइनिंग जू फैन गोल्डन डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जूफन ने यूलिन को अपनी डोमेन सोल के अंदर कैद कर लिया होता है। जूफन ने अपनी डोमेन के अंदर अपनी इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की डीमन फॉर्म को ले लिया होता है और यूलिन को टेंटिकल्स में कैद कर लिया होता है और उसे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करते हुए 100 बार नील डाउन करने के लिए कह रहा होता है। यूलिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है कि क्या 100 बार नील डाउन करना है? क्या तुम यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं सेंगवन क्लैन का यंग जनरेशन का सबसे बेस्ट और जीनियस डिसाइपल हूँ, और साथ ही अपने सेंगवन क्लैन का अल्टीमेट हॉनर भी। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से अपना सिर झुका लूंगा? पर जूफन तो हंसते हुए कहता है कि लगता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर अभी काफी ज्यादा जोश है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि आखिर तुम कितने लोग हो और आखिर तुम सारे कहाँ पे छुपे हुए हो। मुझे यहाँ पर उस बूढ़े सेंगवन फिक्सन का ही कोई डर नहीं है। तो फिर आखिर बच्चे, तुम्हारी बात तो बहुत दूर की रही। तुम्हारा यहाँ पर मेरे सामने सर झुकाना ही एक धन्यवाद देने का तरीका है, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर ये नहीं करना चाहते हो तो फिर अब आगे जो होने वाला है उसके लिए मुझे मत कोसना। साथ में जूफन अपनी बेइज्जती का पूरा बदला लेते हुए यूलिन के गालों पर एक करारा सा तमाचा दे मारता है। कहते ही भाई यूलिन का तो पूरा चेहरा ही टेढ़ा पड़ जाता है। तो वो एक ही झापड़ में वहाँ पे कांपते हुए कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मुझे क्यों मारा? तो जूफन उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर मुझसे यह सवाल पूछने की हिम्मत है? मैं हमेशा से ही यहाँ पर अहंकारी रहा हूँ और मुझसे सीखने वाले हर एक युवा को मैं खुद से नीचा देखता हूँ, लेकिन अब जब मुझे यहाँ पर एक अच्छा बीज मिल चुका है तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे रिफ्यूज करने की हिम्मत रख रहे हो। वाकई में तुम्हारे अंदर मुझसे मना करने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत है। जूफन यहाँ पर यूलिन के गालों पर और 2-4 तमाचे दे मारता है, जिन्हें खा करके तो भाई यूलिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जूफन से कहता है कि रुक जा प्लीज, अब मुझे और ज्यादा मत मारो। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर गलत था। सचमुच आप तो एक बहुत ही ज्यादा महान एक्सपर्ट हैं सीनियर। आपकी काइंडनेस से मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो जिस तरीके से भी देख लें, मैं ऑलरेडी सेंगवन क्लैन का एक मेंबर हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पर जूफन तो वहाँ पर उसे घूरते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। वो तो यहाँ पर तुम्हारा सौभाग्य है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाई और माइटी नहीं दिखा रहे हो। तो फिर आकर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं पीटूंगा तो किसे पीटूंगा? यूलिन तो अपना सूझे हुए पकड़ों की तरह चेहरा लेकर के जूफन से कहता है, इन्हें मुझे बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है, और मैं उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। इस पर जूफन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनने से मना करते हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ पर मारना पड़ेगा। जूफन के उस डीमन फॉर्म की ये सारी बातें सुन करके यूलिन अपने मन में कहता है कि मेरी ओरिजिनल प्लानिंग तो यहाँ पर उस बच्चे को पूरी तरीके से क्रिपल करने की थी, मेरी ही बुरी किस्मत, मैं आखिर पे यहाँ पर इस तरीके क्रेजी डीमन के हाथों आकर के फंस गया। आखिर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अमेजिंग क्यों हूँ जो कि मैंने यहाँ पर इसका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। मुझ फेम प्रसिद्धि की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे भी यहाँ पर अपनी महानता की कीमत इसके सामने चुकानी पड़ेगी। तो अब ये सब सोचने के बाद में फिर यूलिन जूफन से कहता है कि ठीक है, क्योंकि सीने मुझे यहाँ पर इतना ही ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर यूलिन की ये बात सुनते ही वहाँ पर जूफन यूलिन के गालों पर दह चाहते ढे मारता है। तो इतने ज्यादा चांटे पड़ने लगते हैं कि यहाँ तक कि उसका चेहरा भी सूझ के पकड़ा हो जाता है। लगातार टप्पर काटते हुए यूलिन फिर वहाँ पर जूफन से कहता है कि सीनियर, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने हार मान ली, तो फिर आप अभी भी मुझे यहाँ पर क्यों पीटे जा रहे हैं? तो उसे कहता है कि अभी भी क्या तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मेरी सुनने की शक्ति अब उतनी ज्यादा तेज नहीं रही जितनी की पहले थी। जूफन के टेंटिकल्स के द्वारा अभी भी यूलिन में कुटाई लगे जा रही होती है। जूफन की बात सुनते हुए यूलिन अपने मन में कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजाक कर रहे हो? क्योंकि वो जूफन के सामने कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ पर जूफन से कहता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर अपनी रेस्पेक्ट आपको पे करता हूँ, प्लीज आप रुक जाइए। पर जूफन तो वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सच में मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो? वाकई में ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हुआ। सचमुच मैं आज यहाँ पर बेहद ही ज्यादा खुश हूँ। कहते ही जूफन वहाँ पर अपना पंच बना करके खुद जा करके यूलिन के पेट
पेट में दे मारता है। यूलिन तो वहाँ पर भाई पूरी तरीके से खून की उल्टे कर मारता है। यहीं पे यूलिन जैसे ही अपने आप को थोड़ा शांत करता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपके अंडर आने के लिए तैयार हूँ, आखिर आप अभी भी मुझे क्यों पीटे जा रहे हैं। यूलिन उसे कहता है कि ओ तुम्हारा मास्टर एक ग्रेट डेमोनिक कल्टिवेटर है और उसे यहाँ पर लोगों को पीटने में काफी ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे अंदर का इतना ज्यादा अमेजिंग टैलेंट और सीखने की इस उत्सुकता को देख करके मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था, और क्योंकि यहाँ पर हमारे और पास और कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए अपने इस ओवर स्टिमुलेट हर्ट को शांत कराने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ा। यूलिन तो बस उससे इतना ही कहता है कि खैर मास्टर अब तो प्लीज मुझे मारना यहाँ पर बंद कीजिए, और क्या मैं यहाँ पर अपने साथ में पहले एक और बंदे को नहीं लेकर के आया था। अगर आप यहाँ पर किसी को पीटने के मूड में हैं तो जाइए उस बंदे को जाकर के पीटिए ना। जिस पर ऊपर उससे कहता है कि ओह तो तुम उस बंदे की बात कर रहे हो, तुम्हारे उसको पीटने के बाद ही वो तो कुछ ही देर बाद उठ गया और यहाँ से चला गया। उसने देखा कि तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वो उठा और सीधा वहाँ से खुद ही चला गया। अब यहाँ पर इस बूढ़े आदमी को पीटने के लिए सिर्फ यहाँ पर तुम ही रह गए हो। जो सुनकर कहते भाई यूलिन वहाँ पर अपने मुंह से और भी ज्यादा खून उगलने लगता है और शौक के मारे हैरान हो तो वो जुफन से पूछता है कि आखिर अभी तुमने क्या कहा मास्टर, आखिर आपने उस बंदे को यहाँ से ऐसे कैसे जाने दिया। इस पर जुफन अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा कमजोर था, अगर मैं उस बंदे के साथ में कुछ भी करने के बारे में कैसे सोच सकता था, जबकि तुम यहाँ पर उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो। आने वाले फ्यूचर में तुम यहाँ पर अपने इस मास्टर की लेगेसी को इनहेरिटेट करने वाले हो। और इस बारे में सोचते ही मेरा खून तेजी से दौड़ने लगता है। मेरा तो बस यहाँ पर मन किसी चीज को मुक्का मारने का कर रहा है। तो कहते ही जुफन वहाँ पर यूलिन के छाते में एक और जबरदस्त पंच दे मारता है। यूलिन की हालत तो वहीं यहाँ पर और भी ज्यादा खस्ता हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यूलिन फिर वहाँ पर जुफन से पूछता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो या फिर अपने मन को शांत करने वाला सिर्फ एक खिलौना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप मुझे यहाँ पर मार ही डालेंगे। जुफन तो वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि उप्स मुझे माफ करना, लगता है कि एक्साइटमेंट के मारे में यहाँ पर फिर से अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो बैठा था। मुझे यकीन है कि अब तक तो तुम ये अच्छी तरीके से जान गए होगे कि सभी डिमोनिक कल्टीवेशन करने वाले बंदों के यहाँ पर अपनी अपनी हैबिट्स अपने अपने अनोखे शौक होते हैं। मेरा भी ये शौक यहाँ पर काफी पहले से है, वरना मैं कब का अपना डिसाइपल बना चुका होता। कहते ही जुफन वहाँ पर अपने टेक्निकल्स से यूलिन को पूरी तरीके से आजाद कर देता है। यूलिन वहाँ पर अपने घुटनों पर आ बैठता है और अपने मन में ये कहते हुए आखिरकार ये सब खत्म हुआ, तुम बूढ़े परवट आदमी। जुफन उसके सामने खड़े होते हुए उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब जल्दी से उस ओल्ड मैन के सामने झुक करके 100 टाइम्स नील डाउन करो और इसे अपनी तरफ से मेरे लिए एक इनिशिएट गिफ्ट समझो। तो वह कहता है कि लोगों क्या मुझे सच में यहाँ पर तुम्हारे सामने 100 बार झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। उसे कहता है कि क्या तुम ये नहीं करना चाहते, तो क्या इसका मतलब क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरा डिसाइपल नहीं बनना चाहते। तो यूलिन तो वहाँ पर डर के मारे सीधा जुफन के सामने नील डाउन करने लगता है और फिर कुछ देर बाद जुफन से कहता है कि मास्टर कि यहाँ पर 3 बार बाव अपने एल्डर्स को किया जाता है और 4 बार बाव उन एल्डर्स को किया जाता है जो कि यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो क्या यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ 3 बारी प्रणाम नहीं करना चाहिए? फिर सर आखिर आप मुझे यहाँ पर 100 बार नील डाउन क्यों करवा रहे हैं? जिस पर जुफन तो वहाँ पर एक बड़ी सी स्माइल पास करते हुए कहता है कि ओ इसका एक रीजन है, ये 3 प्रणाम तो निश्चित रूप से मेरे लिए है, जबकि बाकी के सभी तुम्हारे उन डिप्रेस्ड सीनियर ब्रदर्स के लिए हैं जो कि यहाँ पर ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं। तो क्या तुम यहाँ पर उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए उन्हें फॉलो नहीं करोगे? हर एक के लिए एक एक, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जो सुनकर के तो भाई वहाँ पर यूलिन की बुरी तरीके से फटने लगती है और वो कांपते हुए कहता है कि क्या कहा? तुम पहले ही यहाँ पर अपने 97 डिसाइपल्स को इतनी ज्यादा यातना दे करके मार चुके हो। उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पे इसी के साथ में बेहोश हो जाता है, जबकि जुफन तो वहाँ पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ में उसे इसी तरीके से घूर रहा होता है। वहाँ पर कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया जाता है। यूलिन अभी भी वहाँ पर उस शौक से बेहोश पड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही अगले ही पल वहाँ पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। तो ऑलरेडी पिटाई के मारे बिगड़ा हुआ होता है। वहाँ पर अचानक से उठते हुए चिल्ला करके कहता है कहाँ है आखिर वो ओल्ड परवर्ट कमीना कहाँ है? चिल्लाने के बाद यूलिन वहाँ पर अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता है। ऐसे यूलिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि लगता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन था। हाँ बिल्कुल यही बात है, वो ओल्ड परवर्ट तो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना ही मेरे साथ में वो सब कुछ सचमुच में हुआ है कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा एक डरावना सपना था। कहते ही यूलिन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है तो तभी अचानक से वहाँ पर उसके ऊपर एक और हमला होता है। जुफन वहाँ पर इनविजिबल होते हुए उसे कहता है कि मेरे प्यारा डिसाइपल आगे तुमने अभी किसको ओल्ड परवर्ट कहा?